तो देखो हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का पढ़ लिया। हम लोग पढ़ना है पैकिंग एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये भी आपके बीएससीबी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बीएससीबी 2025 के लिए क्या VBI। अब देखो बॉडी सेंटर्ड का पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहां कहां प्रेजेंट होता है। मालूम है कहां कहां होता है? 8 कॉर्नर पे और एक इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। मीनिंग ये है, देखो बच्चों, अगर इसको अगर हम लोग एज अ फिगर यहां दिखाने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा सा इमेजिन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो मुझे क्या करना है कि 8 कॉर्नर पे एटम्स को अरेंज करने के बाद जो है एक क्या करना है, क्यूब के सेंटर पे अरेंज करना है एटम को, यही ना। एक एटम को कहां करेंगे अरेंज? क्यूब के सेंटर पे। अब उसको कैसे करेंगे अरेंज, हमको ये समझना है। तो 8 कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स पे एटम को अरेंज कीजिए क्यूब के, और एक क्यूब के सेंटर पे। अगर हम कहेंगे क्या कि अगर 3 एटम को अगर हमको कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट होगा? एक कॉर्नर, एक बॉडी का सेंटर है ना, और एक और कॉर्नर। आप पाएंगे कि एक ऊपर का फेस का कॉर्नर अटैच होगा और एक नीचे के फेस का कॉर्नर अटैच होगा, है ना, यानी क्यूब का डायगोनल टच होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब क्यूब के डायगोनल को टच करेंगे तब जाकर तीनों एटम क्या करेगा? तीनों एटम क्या होगा? एक दूसरे को टच करेगा। ठीक है, स्मृति रानी फिर इंग्लिश पढ़ रही है। देखिए कुछ इस तरीके से, कहला इंग्लिश से इतना डर लगता है, कुछ याद कर रही हो? यहाँ देखो ना, ये पढ़ा रहे हैं तो किसी न किसी को तो हम यहाँ लाएंगे, किसी को नहीं, KMP को मिल लिएगी। देखो यहाँ पे अब एक क्यूब का डायगोनल टच हो गया। देखो एक एटम इस कॉर्नर पे, एक एटम इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी, और एक एटम कहाँ है बच्चों? इस कॉर्नर पे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्यूब का कंप्लीट एक डायगोनल टच कर रहा है, नहीं इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप क्या पाएंगे कि इस कॉर्नर से इस एटम का हाफ पार्ट अंदर है, तो रेडियस होगा, बोलो 1/8 पार्ट ही है, लेकिन क्या रेडियस होगा ना अंदर में। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ 2 रेडियस, तो 2 रेडियस से क्या, एक डायमीटर, तो एक डायमीटर दैट इज 2r, और यहां से एक रेडियस। अगर इसको A मान ले, एक को B मान लीजिए और एक को C मान लीजिए, यहां से एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आप ट्रायंगल में क्या पाएंगे? इस ट्रायंगल का जब बनेगा तो आप पाएंगे क्या, इस ट्रायंगल में एक हम लोगों का एज दिख रहा है, बोलो, और यहां से हमको एक फेस का डायगोनल भी क्या करना पड़ेगा? खींचना पड़ेगा। क्या बोलते हो? एक फेस का डायगोनल हम लोग खींच देंगे तो हमारा एक ट्रायंगल जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो ये डायगोनल है क्यूब का, वो AC इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? ये R, ये प्लस 2R और प्लस R, दैट इज कितना हो जाएगा? 4R। अब हमको समझना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल के लिए ये एज तुमको मालूम है कि इसका एज लेंथ A है, तो क्यूब है तो सबका एज क्या होता है? सेम होता है। सबका एज लेंथ क्या होता है बच्चों? सेम होता है। तो इसका A मानेंगे तो सबका क्या होगा? A ही हो जाएगा। लेकिन हमको ये फेस का डायगोनल हमको मालूम नहीं, लेकिन जैसा कि कल हम लोग फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़े थे,
तो उसमें हम लोग फेस का डायगोनल फाइंड आउट किए थे, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, √2 इंटू ए। फिर भी हम फिर से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निकाल के आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। इसे मान लो तो अगर फेस का डायगोनल निकालना है तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, क्या बोलते हो, ये वाला, ठीक है। एक ए यहां हम लोगों ने बी माना है, यहां इसको लोग ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो फेस के डायगोनल को निकालने के लिए हमारे पास ट्रायंगल जो बन के तैयार है वो है BOC। BOC ये ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल BOC। बताइए इसका एज लेंथ कितना होगा, ए, इसका एज लेंथ कितना होगा, ए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, जब पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, कौन सा मोबाइल खोज रहा है तुम, जाके मांगो ना वहां से, वहां ना बैग है ना, बैग में रखा हुआ है। BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, BO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर होगा। तो BO का क्या है, BO का वैल्यू क्या है, ए, तो A स्क्वायर प्लस OC का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। BO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर होगा। अब देखो जब यहां से BO निकालोगे तो क्या जाएगा, √2 इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2 इंटू ए। जैसा कि हम लोगों का पिछले बार में फेस का डायगोनल आया था √2 इंटू ए, यहाँ भी हमारा फेस का डायगोनल हमारा √2 इंटू ए आ गया, यानी BO का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया, जो कि अननोन था हमारे पास, ये हम लोग का फाइंड आउट हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ABC, ABC लेंगे, फिर से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको यहाँ AB का वैल्यू भी मालूम है और आपको BC का भी वैल्यू क्या है, सही, नहीं गलत निकल गया, सॉरी, यहाँ BC होगा ना बच्चों, BC होगा, ठीक है। और हमारे पास BC का वैल्यू क्या हो गया है, फाइंड आउट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम लोग सारे वैल्यू को पुट करते हैं इस जगह पे, तो AB का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, A स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2 इंटू ए का होल स्क्वायर। और जब AC स्क्वायर निकालने जाएंगे हम लोग तो A स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर 2 इंटू A स्क्वायर होगा। अब क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3A स्क्वायर, और जब AC निकालने जाएंगे हम लोग तो हो जाएगा √3 इंटू ए, ठीक है। अब जैसे कि पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको एज लेंथ और रेडियस के बीच रिलेशन आना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा, सिंप्लीफाई हो पाएगा। तो हम लोग क्या काम करते हैं, A और R में रिलेशन लाने का प्रयास करते हैं, A और R में रिलेशन लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब हम लोग जानते हैं कि AC का वैल्यू क्या है 4R, तो इस AC की जगह पे हम लोग 4R पुट कर सकते हैं, तो 4R इज इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू ए। जब यहाँ से A फाइंड करेंगे हम लोग तो क्या जाएगा, 4/√3 इंटू आर हो जाएगा। ये हमारा आ गया A का वैल्यू, यानी कि हमारा जो एज लेंथ यहाँ पर जो अननोन था वो हमारा एज लेंथ यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग निकालेंगे पैकिंग इफिशियंसी, वो भी क्या, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी है ना। जब परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकालने जाएंगे हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू जेड इंटू क्या 100। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग के पास कितना है, 4/3 πr क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब इंटू, बोलिए इसके लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक कॉर्नर से एक एटम और एक इनसाइड द बॉडी, यानी इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी, वहां कंप्लीट एक एटम होगा, 1 + 1 2,
यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है वो कितना हो जाएगा 2। या क्या करेंगे हम लोग 2 पुट करेंगे इनटू क्या 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू ए का वैल्यू क्या है बच्चों √4/√3 इंटू आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ 4r का क्यूब लिख देते हैं हम, और ये √3 जो जाएगा नीचे वो उसको ले जाते हैं ऊपर, √3 का क्या हो जाएगा 4 क्यूब इंटू 2 इंटू क्या 100। तो दिक्कत नहीं। अब देखिए 4 पाई आर क्यूब इंटू ये हो जाएगा 3√3 हो जाएगा इंटू 2 इंटू 100 अपॉन ये जाएगा 3 और ये जाएगा 4 का क्यूब हो जाएगा 64 आर क्यूब। अब जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल करने का प्रयास करें, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 16 टाइम्स में और ये हो जाएगा 8 टाइम्स में हो जाएगा, और 3 से मुझे लगता है 3 भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और ठीक है। अब देखिए तो क्या हो जाएगा पाई √3/8 इंटू 100। जब इस पाई का वैल्यू डालेंगे 3.14 इंटू 1.732 अपॉन 8 और इंटू 100 करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका 68%। इसका मतलब ये है कि 8 क्यूब ले लिया अगर हम लोग और उसका 8 कॉर्नर्स पे एटम को अरेंज करें और उस 8 कॉर्नर्स पे एटम को अरेंज करने के बाद और एक अगर हम लोग इनसाइड द सेंटर ऑफ द बॉडी अगर एटम को अरेंज करें तो क्या होगा वो क्यूब के 68% पार्ट को ऑक्युपाई कर लेगा, है ना। वो क्यूब के 68% पार्ट को क्या कर लेगा ऑक्युपाई कर लेगा, कोई काम कर नहीं। ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछे तो परसेंटेज बॉयज कितना होगा, परसेंटेज बॉयज कितना होगा 32%। ठीक है। तो डेरिवेशन टाइप जो क्वेश्चन था 3 वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये VBI क्वेश्चन भी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, इसको आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि पूछे तो आराम से ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या हो जाए बन जाए। फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में।